वेताल पच्चीसी। 21वीं कहानी। विशाला नाम की नगरी में पद्मनाभ नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक साहूकार रहता था। अर्थदत्त के अनंग मंजरी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया था। मणिवर्मा पत्नी को बहुत चाहता था, पर पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार मणिवर्मा कहीं गया। उसके जाने के बाद अनंग मंजरी की पुरोहित के लड़के कमलाकर पर निगाह पड़ी तो वो उसे चाहने लगी। पुरोहित का लड़का भी लड़की को चाहने लगा। अनंग मंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम कर कहा, यदि मुझे इस जन्म में कमलाकर के रूप में पति न मिले तो अगले जन्म में मिले। ये कहकर वो अशोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को तैयार हो गई। तभी उसकी सखी आ गई और उसे ये वचन दे गई कि कमलाकर से मिला देगी। दासी सवेरे कमलाकर के यहाँ गई और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध कराई। कमलाकर आया। उसने अनंग मंजरी को देखा। वो बेताब होकर उससे मिलने को दौड़ा। मारे खुशी के अनंग मंजरी के हृदय की गति रुक गई और वो मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का भी दिल फट गया और वो भी मर गया। उसी समय मणिवर्मा आ गए और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ मरा देखकर बड़ा दुखी हुए। वो स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग न सहने से उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। चंडी देवी प्रकट हुई। उसने सबको जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन अब ये बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा प्यार में अंधा कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार में मणिवर्मा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर भी शोक से मर गया। अनंग मंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी में मरे, उसमें कोई अचरज की बात नहीं है। राजा का जवाब सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वापस जाकर उसे लाना पड़ा। 22वीं कहानी। कुसुमपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके नगर में एक ब्राह्मण था जिसके 4 बेटे थे। लड़कों के सयाने होने पर ब्राह्मण मर गया और ब्राह्मणी उसके साथ सती हो गई। उसके रिश्तेदारों ने उनका धन छीन लिया। वे चारों भाई नाना के यहाँ चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ भी उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगा। तब सबने मिलकर सोचा कि कोई विद्या सीखनी चाहिए। ये सोच करके चारों 4 दिशाओं में चल दिए। कुछ समय बाद वे विद्या सीख कर मिले। एक ने कहा, मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मैं मरे हुए प्राणी की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं उसके खाल और बाल पैदा कर सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं उसके सारे अंग बना सकता हूँ। चौथा बोला, मैं उसमें जान डाल सकता हूँ। फिर वे अपनी विद्या की परीक्षा लेने जंगल में गए। वहां उन्हें एक मरे हुए शेर की हड्डियां मिली। उन्होंने उसे बिना पहचाने ही उठा लिया। एक ने मांस डाला, दूसरे ने खाल और बाल पैदा किए, तीसरे ने सारे अंग बनाए और चौथे ने उसमें प्राण डाल दिए। शेर जीवित हो उठा और सबको खा गया। ये कथा सुनाकर बेताल बोला, हे राजा, ये बताओ कि उन चारों में शेर बनाने का अपराध किसने किया? राजा ने कहा, जिसने प्राण डाले उसने, क्योंकि बाकी 3 को तो ये पता ही नहीं था कि वे शेर बना रहे हैं, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। ये सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर फिर उसे लेकर आया। रास्ते में बेताल। 24वीं कहानी। किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम था चंडवती। वो मालव देश के राजा की लड़की थी। उसके घर लावण्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वो विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी कन्या को साथ लेकर मालव देश की ओर चल दिए। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छुप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गईं। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला कर दिया। राजा ने मुकाबला किया, पर अंत में वो मारा गया और भील चले गए। उनके जाने के बाद रानी और बेटी जंगल से निकल आई और राजा को मरा हुआ देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंड सिंह नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। 2 स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला,
अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो तुम जिससे चाहो विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूंगा, आप बड़ी से कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था। बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे और पुत्री के पैर बड़े, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया। लड़के की शादी रानी से हुई और इस तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर वेताल बोला, राजन बताइए, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में रिश्ता क्या हुआ? ये सवाल सुनकर राजा भी बड़े चक्कर में पड़ गया। उसने बहुत सोचा पर जवाब न सूझ पड़ा, इसलिए वो चुपचाप चलता रहा। वेताल ये देखकर बोला, राजन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकला जाता हूँ, तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वो तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वो सिर झुकाकर बताएगा तो तुम उसका सिर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। नहीं काटा सिर तो वो तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। इतना कहकर वेताल चला गया और राजा मुर्दे को। वेताल 25वीं कहानी। वेताल के कहने पर राजा विक्रमादित्य मुर्दे को लेकर योगी के द्वार पर पहुंचा। योगी राजा और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, हे राजन, तुमने ये कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से वेताल का आह्वान करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को वेताल की बात याद आई। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, आप पहले सिर झुकाकर बताइए। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। वेताल बड़ा खुश हुआ। बोला, राजन, ये योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है, तुम जो चाहो सो मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियां सुनाई वे और 25वीं ये सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएं और लोग इन्हें आदर से पढ़ें। ऐसा ही होगा, वेताल ने कहा। ये कथाएं वेताल 25 के नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें पढ़ेंगे इनके पाप दूर हो जाएंगे। ये कहकर वेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिव जी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही 7 द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। काम पूरा करके राजा शमशान से नगर में आ गया। कुछ ही दिनों में वो पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान